morning, student. In this video, I will cover infix and prefix and the postfix expression. Let's continue. इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड द पोस्टफिक्स एंड द प्रीफिक्स। पहले आपको यही समझना है कि क्या हमारा इनफिक्स होता है, क्या हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है, किसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो एक्सप्रेशन इज स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेंड। एक्सप्रेशन एक क्या स्ट्रिंग है जो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर के बीच में लगती है। तो ऑपरेटर आर सम न्यूमेरिक वैल्यू। ऑपरेटर हमारी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। आर द टू टाइप, ठीक है। जो ऑपरेटर लगता है वो हमारे किसी न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में लगता है या फिर किसी भी हमारे ऑपरेंड्स के बीच में लगा सकते हैं। तो जो हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं वो हमारे टू टाइप के ऑपरेटर्स हम बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर आप देख सकते हैं प्लस प्लस एंड माइनस, एंड बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये जो हमारे प्लस माइनस एंड एस्टेरिस्क ये वाले ऑपरेटर्स होते हैं। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इनफिक्स एंड द प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स। तो किस करके हम इसे कंटिन्यू करते हैं, किसमें किसको हम इनफिक्स कहते हैं, किसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, किसे हम द पोस्टफिक्स कहते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन में जब भी हम करेंगे तो हमारे बीच में क्या होगा, ऑपरेटर बीच में लगता है। एंड ये यहाँ पे हमारा एक ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड 1 लाइक जैसे ए या बी या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो हमारा जो बीच में लगता है इसमें ऑपरेटर, तो जो हम ऑपरेटर जब हम बीच में लगाते हैं उसको बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। लाइक जैसे ए ये मेरा ऑपरेंड है, बी मेरा एक ऑपरेंड है, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई, तो ये हमारा क्या हो गया ऑपरेटर, एंड ए और बी ये मेरे क्या हो गए ऑपरेंड। इसको बोलेंगे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, यहाँ पे ऑपरेटर हमारा लगता है लास्ट में। तो जैसे लाइक ए बी प्लस या ए बी प्लस सी डी माइनस, तो इसको बोलते हैं हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा, ऑपरेटर हमेशा यहाँ पे पहले लगता है। तो हम बोलते हैं ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और यहाँ पे लगता है हमारा ऑपरेटर। लाइक जैसे ये ए बी ये मेरा ये एक पहला ऑपरेंड है, बी मेरा सेकंड ऑपरेंड है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं ऑपरेटर। इस तरीके से सेम यहाँ पे ए बी माइनस सी डी, यहाँ पे ऑपरेटर प्रीफिक्स में ऑपरेटर आपके लगते हैं स्टार्टिंग में। तो अब हम इसके अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऑपरेटर को कन्वर्ट करने से पहले हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिक्टेट द ऑर्डर ऑफ एवल्यूशन ऑफ ऑपरेशन इन ए एक्सप्रेशन। आपको मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या देखना होता है कि आपको किस ऑपरेटर को पहले अप्लाई करना, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी इट डिफाइन द ऑर्डर विच ऑपरेटर आर द सेम प्रेसिडेंस आर एवल्यूट इन द एक्सप्रेशन। एसोसिएटिव कैन बी ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो आपके एसोसिएटिव जो रूल के अकॉर्डिंग आपके या तो जो ऑपरेटर है वो तो लेफ्ट टू राइट लगते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट। तो इनमें कुछ कंडीशंस होती है कि इस तरीके से आपको लगाने होंगे। तो अगर आपके पास फर्स्ट जैसा हम देखिए ये ब्रैकेट है 3 ब्रैकेट, तो 3 ब्रैकेट में अगर आपको देखोगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर हमारी दिस वन ब्रैकेट, फिर दिस ब्रैकेट सॉल्व होती है। फिर हमारा सबसे जो नंबर 2 की प्रायोरिटी है जो हम दे रहे हैं प्रेसिडेंस को, तो राइट टू लेफ्ट में ये एक्सपोनेंट वाले को। थर्ड प्रायोरिटी में मल्टीपल ऑपरेटर लाइक डिवाइड या मॉडुलस। तो अगर इन तीनों की सेम प्रायोरिटी है, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड, बट लगते किससे से स्कैन करेंगे पहले लेफ्ट टू राइट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ये इनसे लोअर प्रायोरिटी है। तो नंबर 1 पे हमारे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। अगर हमारे पास सारे सिंबल एक साथ जैसे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, प्लस माइनस हो, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर एक्सपोनेंट को, फिर अगर तीनों अगर सेम है प्रायोरिटी के हैं तो हम तीनों फिर अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें तो प्लस एंड माइनस, तो ये भी स्कैन करेंगे हम लेफ्ट टू राइट। लाइक जैसे कि एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा आपको, नंबर 1 जैसे 6 प्लस 5 इंटू 6। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे, जबकि हमारे पास क्या है जो प्लस है ये लोअर प्रायोरिटी का है, तो किसकी प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 4th नंबर पे मैंने दे रखी है। तो पहले सॉल्व होगा क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, प्लस वाले से। तो 5 इंटू 6 30 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा करके जब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से दे रखा है, तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 प्लस 5 इंटू 6, तो पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि मल्टीप्लाई आएगी जो प्रायोरिटी होती है वो जो कम क्या होती है हायर होती है कंपेयर टू प्लस माइनस से, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा 30 एंड देन 6 इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एक हमारे प्लस है एंड ये ऑपरेटर है। तो ये जो 1 प्लस 2 है ये तो ऑपरेंड होते हैं, जो प्लस है ये हमारे क्या है ऑपरेटर। तो पहले जो सॉल्व होगा यहाँ पे दे रखा है जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं। तो बट अगर सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, आफ्टर दिस डिवाइड, एंड फिर आपस में क्या हो जाएगा ये हमें करना है फिर एडिशन। तो लाइक कैसे से सॉल्व होगा, यहाँ पे होगा 2 प्लस 5 10
30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 5, तो इट मीन्स ये सॉल्व होके आपका इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे आएगा आपका 1, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स 5। तो अब आपके पास लोअर प्रायोरिटी क्या प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो दे रखा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट, क्योंकि जो एक्सपोनेंट की बात आती है तो यहाँ पे पहले प्लस है बट एक्सपोनेंट, तो सबसे पहले कौन से में सॉल्व होगा, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे दे रखा है 3, क्योंकि एक्सपोनेंट है बट दोनों बार में ही एक्सपोनेंट आ रहा है ऑपरेटर, तो ये होगा राइट टू लेफ्ट। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये पे इस तरीके से आएगा 4 इंटू 8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है, तो ये 2 की पावर 8, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर इसके बाद फिर दिस वन। तो यहाँ पे स्कैन, जब यहाँ पे स्कैनिंग होगी तो राइट टू लेफ्ट होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसके अंदर हम पीरियोडिक को देखते हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए स्कैन क्या करना है, इसमें कुछ रूल्स हैं ये एल्गोरिथम की तरह से। तो स्कैन द इनफिक्स स्ट्रिंग, सबसे पहले आप स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्टैक, फिर इफ द स्कैन करेक्टर इज ऑपरेंड, अगर आपको जो आप करेक्टर स्कैन करते हो, ठीक है, इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेंड इट एंड इट टू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, अगर हमारे पास हमने स्कैन कर रहे हैं किसको ऑपरेंड को, तो वो चला जाएगा पोस्टफिक्स स्ट्रिंग्स में। इफ द स्कैन करेक्टर इज ऑपरेटर, अगर आप स्कैन कर रहे हो आपको मिलता है ऑपरेटर, तो आप इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑपरेटर को उसमें हम पुश कर देंगे। इफ द स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेटर एंड द स्टैक इज नॉन एम्प्टी, तो कंपेयर द प्रेसिडेंस ऑफ द करेक्टर विद द एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अगर आप स्टैक में खाली नहीं है, पहले से कोई ऑपरेटर है और आपने जब स्कैन कर रहे हो वो भी ऑपरेटर है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। इफ टॉप स्टैक इज हायर प्रेसिडेंस, अगर जो टॉप स्टैक में हायर प्रेसिडेंस का है तो ओवर द स्कैन करेक्टर आप उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे पॉप द स्टैक एल्स पुश द स्कैन करेक्टर टू स्टैक। रिपीट दिस स्टेप जब तक आपकी स्टैक क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए। रिपीट 4 एंड 5 स्टेप टिल द करेक्टर आ, जब तक पूरे करेक्टर स्कैन ना हो जाए तब तक हम 4 और 5 स्टेप को करते रहेंगे। After all the character are scanned, we have to add any character and the stack may have to postfix string। जब ठीक है आपके सारे करेक्टर स्कैन क्या हो जाएंगे, स्कैन हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उसके बाद वो हमारे क्या postfix string में से कन्वर्ट करेंगे। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी तो ऐड टॉप स्टैक टू postfix string एंड पॉप द स्टैक। तो रिपीट दिस स्टेप एज ए लॉन्ग एज ए स्टैक इज नॉन एम्प्टी। तो ये जो लिखा है इसको पूरे को हम अब एक्सप्लेन करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ। जैसे यहाँ पे दे रखा है इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है कन्वर्ट करना है इसमें, किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमें पोस्टफिक्स में। तो ये जो है दिखाई दे रहा है आपको एक्सप्रेशन में a प्लस बी एस्ट्रिक सी माइनस डी डिवाइड बाई ई एक्सपोनेंट f एस्ट्रिक जी डिवाइड बाई। तो यहाँ पे हमें एक एक करके स्टेप को समझना है। तो यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट यूज करती हूँ जैसे लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लोअर और एक हायर। तो अगर हम बात करें लोअर एंड हायर, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको इनफिक्स दी है, इनफिक्स से आपको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है मुझे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो आप यही समझ लीजिए, अगर आपके ये स्टैक है, सपोज ये मेरे पास स्टैक है, यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, अब स्टैक में मल्टीप्लाई आ गया। तो जो ये मल्टीप्लाई है ये सीनियर है, आप इस तरह से ध्यान रखना है, मतलब हायर प्रायोरिटी है। जो यहाँ पे हायर है ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, हायर को मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सीनियर, और यहाँ पे जो प्लस है ये लोअर है, ठीक है, तो ये जूनियर बोल रही हूँ मैं इसे, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ क्योंकि ये आपको इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैक है आपकी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, जैसे आपको स्टैक दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पे पहले से स्टैक के अंदर कौन है, प्लस, अभी इस स्टैक के अंदर कौन आया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आया है, तो दोनों मिलके काम कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे कि दोनों स्टैक के अंदर रहेंगे, कोई भी पॉप नहीं होगा। बट अगर ये उल्टा रिवर्स होता, मतलब क्या कि यहाँ पे पहले से होता मल्टीप्लाई और स्टैक के अंदर आता प्लस, ठीक है, जब भी अगर स्टैक के अंदर हायर प्रायोरिटी का हो और लोअर प्रायोरिटी का आ जाता है तो हमेशा हायर प्रायोरिटी वाला पॉप हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो हायर प्रायोरिटी वाला क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। बट पहले से लोअर प्रायोरिटी का हो और हायर आया हो तो हायर प्रायोरिटी वाला क्या है, स्टैक के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा रूल है किसके अंदर, ये है जो आपको बताना है इसमें कि अगर स्टैक के अंदर दोनों ही, एक पहले से एस्ट्रिक है,
दोबारा से मतलब एस्टेक मतलब मल्टीप्लाई का है, दोबारा से एक और मल्टीप्लाई अगर आ गया तो सेम कभी भी प्रेसिडेंस एक साथ नहीं रह सकते। तो जो पहले वाला ऑपरेटर है जो पहले से है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमने थ्योरी में भी दिखाए, मैं आपको दिखाया था लास्ट अभी इनमें। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं हायर और लोअर को यहाँ पे सीनियर और जूनियर की तरह बिहेव करके बताऊंगी किस तरीके से इसमें काम होता है। तो आपको बस ये रूल समझना था। अब देखिए सबसे पहले एक करके हम इसे समझते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे ए है प्लस है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो सबसे पहले हमने ये स्कैन कर रहे हैं कि करके सबसे पहले स्टेक्स, अभी सपोज हमने एक ब्रैकेट मान ली है, आपकी मर्जी आप ब्रैकेट मानिए, मैं बिना ब्रैकेट के भी बताऊंगी। अभी सपोज हमने मान लिया है कि यहाँ पे क्या है कि एक ब्रैकेट है, ठीक है, सपोज आपने कर लिया है कि ये ब्रैकेट है, इससे और इससे तक यहाँ तक हमें खत्म गए। यहाँ पे क्या ये स्टार्टिंग है, देन इसका ये एंड पॉइंट है। अब आप देखिए सबसे पहले स्कैन किया हमने, ब्रैकेट लगाई, अभी कुछ नहीं है क्योंकि पोस्टफिक्स में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगेन अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, ए हमने यहाँ पे लिया, बट ए क्या है, हमने बोला था अगर ऑपरेंड हो, क्योंकि ए मेरा ऑपरेंड है तो आप उसे पोस्टफिक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ए को हमने डाल दिया पोस्टफिक्स के अंदर। नेक्स्ट अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्लस, प्लस इट इज क्या है, दिस वन इज द ऑपरेटर। जब ऑपरेटर होगा तो हम इसे स्टैक के अंदर पुट करेंगे। तो ऑपरेटर क्योंकि ब्रैकेट चल रही थी तो ब्रैकेट के अंदर इसको यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है। स्टैक में हमारे पोस्ट एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अब यहाँ पे अगेन एक ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ब्रैकेट को हम कहाँ डालते हैं, अगर ऑपरेटर हो या पेरेंथेसिस हो तो पेरेंथेसिस को हम डालते हैं स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे पेरेंथेसिस है तो ये वाली ब्रैकेट के प्लस यहाँ पे ये पेरेंथेसिस, ठीक है, देन ये ए का ए रह गया। अब यहाँ पे कौन आया, स्कैन किसको कर रहे हो आप, बी को हमने स्कैन किया। देन यहाँ पे क्या है, ये क्या है ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कहाँ जाता है आपका पोस्टफिक्स के अंदर। फिर अगेन अब यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे मतलब जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बट मीन्स क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहाँ जाता है आपका स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर ये ए बी का ए बी रहा। नेक्स्ट अब क्या आया, यहाँ पे सी आया, सी को स्कैन किया तो ये क्या है ऑपरेंड है, ऑपरेंड चला जाएगा आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। अब क्या आया, अगेन एक ऑपरेटर आ गया, जब ऑपरेटर आता है तो कहाँ जाता है, इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमारे पास ये स्टैक अभी जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास स्टैक थी इसमें पहले से जो स्टैक के अंदर है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। अब हमने जब स्कैन किया, ठीक है, ये जो इस वाले के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस जैसे माइनस आया, तो मैंने कि ये देखो आपको बताया कि जो हमारे पास है सीनियर एंड लोअर, आपको सीनियर जूनियर कंसेप्ट समझ लेना है, जिसको बोल रहे हैं ये मल्टीप्लाई जो है ये हायर प्रेसिडेंस है और जबकि माइनस लोअर प्रेसिडेंस का है। मतलब कि ये जो है ये जो हमारा मल्टीप्लाई है ये सीनियर है और जो माइनस है जूनियर। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सीनियर है पहले से काम कर रहा है और जूनियर नया आया है, तो क्या करेगा, सीनियर पॉप हो जाएगा, जूनियर को काम करने देगा, ठीक है। तो सीनियर क्या हुआ आपका, ये सीनियर कौन है, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी का है तो मैं हायर को क्या बोल रही हूँ यहाँ पे सीनियर, और ये क्या है हमारा जूनियर। तो सीनियर बहुत दिनों से काम कर रहा था, अब वो क्या करेगा, स्टैक से आउट हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन में चला गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, खाली माइनस, इतना क्लियर। एंड देन यहाँ पे क्या होगा आफ्टर दिस, अब इसके बाद फिर अगेन एक ब्रैकेट आ गई माइनस के बाद, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हम जो हमारी पेरेंथेसिस है पेरेंथेसिस वाले को पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सेम एडिटेड ऐसे ही रहा। अब अगेन अब क्या आया, पेरेंथेसिस के बाद डी आया, तो डी हमारा ऑपरेंड है, यहाँ पे चला जाएगा पोस्टफिक्स में। एंड फिर इसके बाद आया है डिवाइड, तो डिवाइड तो पेरेंथेसिस के अंदर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंथेसिस वाले पार्ट सॉल्व होंगे। तो डिवाइड यहाँ पे आ गया, देन ये एडिटेड ऐसे ही रहा। अब अगेन यहाँ पे क्या आया है, ई को हमें स्कैन करेंगे, स्कैन है तो ऑपरेंड है, ऑपरेंड यहाँ पे चला जाएगा। देन अब आया है एक्सपोनेंट, तो अब फिर अब यहाँ पे फिर अगेन देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरह से समझिए आप, यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे कौन था, डिवाइड, अब कौन आया है क्योंकि ये इस वाली पेरेंथेसिस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट थी इसी पेरेंथेसिस की पहले से डिवाइड था, अब यहाँ पे कौन आ गया, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारा हायर प्रायोरिटी का होता है, ठीक है। मतलब क्या है, कौन काम कर रहा है यहाँ पे पहले से क्योंकि ये हायर है, पहले से काम कर रहा है डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला जो है आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर तीनों सेम प्रायोरिटी के होते हैं, बट एक्सपोनेंट हायर प्रायोरिटी का होता है। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे जो डिवाइड है वो जूनियर है, जूनियर काम कर रहा है,
तो सीनियर अभी को काम करना नहीं आता, वो क्या करेगा, वो इसी के अंदर रहेगा क्योंकि उसे काम सीखना है जूनियर से, वो पॉप नहीं होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे इससे आपको ध्यान रखना है, अगर पहले से यहाँ पे क्या हो, स्टैक के अंदर लोअर प्रायोरिटी हो और हायर प्रायोरिटी का आया हो तो वो पॉप नहीं होता, बट उल्टा होता कि एक्सपोनेंट होता और हमारे पास डिवाइड आता स्टैक के अंदर तो हम पॉप कर देते। क्योंकि अब इसको को आप इस तरीके से कर लीजिए, इसे मेरा खुद का कंसेप्ट है कि किस तरीके से करना होता है कि अगर यहाँ पे डिवाइड का जो साइन दिया है ये जूनियर है और ये सीनियर है, तो सीनियर अभी नया आया, उसे काम नहीं आता, वो क्या करेगा, वो इसके साथ मिलके काम सीखेगा, अभी पॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे। अब क्या होगा इसके बाद, जब यहाँ से ये एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो गया है, ये इसी के अंदर रहा, ठीक है यहाँ पे, एंड अगेन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पर्सपेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं आए, अब हमारे पास आया है एफ। ठीक है, जैसे इस तरीके से अब यहाँ पे एफ आया, एफ जैसे ही आया क्योंकि ऑपरेंड है तो यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा। अब ये पेरेंथेसिस यहाँ पे क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो पेरेंथेसिस को जब भी हम एंड करते हैं तो उसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम स्टैक के अंदर जो भी ऑपरेटर है पहले उनको बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे स्टैक है, स्टैक के अंदर ये क्या था, यहाँ पे डिवाइड था क्योंकि ये पेरेंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या था, एक्सपोनेंट था। ठीक है, तो ये दिखाइए यहाँ पे सबको दिखाया जाए, ये था देन ये था, तो पहले जो ऑपरेटर टॉप पे है पहले वो निकलेगा, तो देन यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, एक्सपोनेंट, एंड देन आपके पास क्या डिवाइड, तो ये ब्रैकेट आपकी पेरेंथेसिस जो है आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म। इसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट आती है कि ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगेन एक ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर आ गया बट ये इसी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस पेरेंथेसिस के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा पहले से, ठीक है यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे पहले जो ये पेरेंथेसिस क्या, इसमें पहले से क्या माइनस मीन्स क्या है, यहाँ पे माइनस है मतलब जूनियर है, और हमारे पास मल्टीप्लाई मतलब सीनियर आया, तो सीनियर को काम नहीं आता है, वो जूनियर के साथ मिलके काम करेगा। मतलब ये क्या है, ये लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी, तो हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ से ये पॉप नहीं होगा, एडिटेड ऐसे ही रहा, और ये हमारा इतना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कौन आया है, जी आया है, तो जी को क्योंकि ऑपरेंड है स्कैन किया है, स्कैन करके ये यहाँ पे चला जाएगा। अब देन अब यहाँ पे क्या आया है, इसकी पेरेंथेसिस कंप्लीट, तो पहले इस पेरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेटर है उनको हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, तभी पेरेंथेसिस, तभी हम इसको एंड करते हैं, पेरेंथेसिस के पूरी ब्रैक हमारे पेरेंथेसिस एंड होती है, तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम पॉप कर देते हैं। हमारे पास टॉप पे कौन है, मल्टीप्लाई, फिर क्या था माइनस, तो हमने उनको पॉप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी पेरेंथेसिस वाला सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट है पेरेंथेसिस के बाद फिर दोबारा मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई का डिजिट हमने ऐसे ही रखा क्योंकि ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं पॉप करा है, क्योंकि पहले से यहाँ पे कौन है, जूनियर है। अब मल्टीप्लाई हायर मतलब ये लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, तो हायर लोअर के साथ काम करता है, बट उल्टा होता तो इसको पॉप कर देते। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको यहाँ से क्या करा, इसको एडिटेड स्टैक के अंदर रहने दिया। अब यहाँ पे कौन आया, एच आया, स्कैन किया क्योंकि ऑपरेंड है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ले जाएंगे किसके अंदर, पोस्टफिक्स के अंदर। अब क्या है, यहाँ पे ये ब्रैकेट पेरेंथेसिस है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने सपोज की थी ये पेरेंथेसिस यहाँ पे है, देन ये, तो इसको हमें सॉल्व करने से पहले, पेरेंथेसिस को एंड करने से पहले इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स है उनको हम क्या करते हैं, पॉप। तो ऑलरेडी इसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं, एक तो हमारे पास है पहले से ये था, और टॉप पे कौन था, मल्टीप्लाई, तो इसीलिए पहले हमारे पास कौन पॉप होगा, पहले पॉप होगा मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे पॉप होगा हमारा प्लस। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, स्टैक के अंदर इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो देन हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करते हैं। तो आपको बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि एक सीनियर हमारे पास एक लोअर प्रायोरिटी है, एक हायर प्रायोरिटी है। अगर लोअर प्रायोरिटी पहले से काम कर रहा है और हायर प्रायोरिटी आया है तो पॉप नहीं करते हैं, बट अगर उल्टा हो मतलब हायर प्रायोरिटी पहले से काम कर रहा हो, लोअर आया हो, तो उसको हम पॉप करते हैं। अगर दोनों सेम प्रायोरिटी के हों तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम प्रायोरिटी एक साथ स्टैक में रह नहीं सकते हैं, तो हम जो पहले से है ऑपरेटर उसको हम पॉप कर देंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब एक एग्जांपल एक और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 2 3 इस तरीके से दे रखा है कि इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो इसे हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमने स्कैन किया, आप चाहो तो ये ब्रैकेट मान सकते हो, सपोज कर सकते हो, अगर नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी। तो सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 क्या है, ऑपरेंड है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटर हमारा कहाँ रहता है, ऑपरेटर हमारे पास रहता है स्टैक के अंदर।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर हमारे पोस्टफिक्स में नहीं जाएगा, तो ये रहेगा स्टैक के अंदर, टू एडिटेड ऐसे रहा। फिर अगेन यहाँ पे क्या है, इसको हमने स्टैक किस तरह से लिख लेते हैं आप, ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे कौन आया है, डिवाइड आया, डिवाइड सॉरी 3 आया है, तो 3 को एडिटेड हम यहाँ पे लेके जाएंगे। फिर अब कौन आया है, यहाँ पे डिवाइड आया है, तो डिवाइड मेरे पास क्या है, हम स्कैन कर रहे हैं ना, तो स्कैन किसको किया, डिवाइड, तो डिवाइड इज द ऑपरेटर है, तो ये जाएगा यहाँ पे स्टैक के अंदर। बट हमने बोला था कि जो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं दोनों सेम पीरियोडिटी वाले कभी भी स्टैक में एक साथ नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे, जो पहले से ऑपरेटर है उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है ये आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और स्टैक के अंदर अब यहाँ पे क्या रह गया, स्टैक के अंदर अब यहाँ पे रह जाएगा आपका सिर्फ डिवाइड वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टैक में यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ डिवाइड। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, पेरेंथेसिस है, तो पेरेंथेसिस स्टार्ट, डिवाइड पेरेंथेसिस, ये एडिटेड, इसमें एडिटेड ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आया है, ऑपरेटर, तो ऑपरेटर कहाँ जाता है, स्कैन इसके अंदर, बट पेरेंथेसिस थी ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, पहले पेरेंथेसिस है, तो इसलिए ये क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ये पेरेंथेसिस ना होती तो हमारा डिवाइड क्या हो जाता, पॉप हो जाता, बट पेरेंथेसिस है तो इसलिए ये पॉप नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, वन हमारा ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है, तो ये जाएगा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। फिर इसके बाद पेरेंथेसिस क्या हो गई, बंद हो गई, तो बंद करने से पहले हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, पॉप करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा पॉप हो गया। अब अगेन यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास इसके अंदर, अब हमारे पास स्टैक के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह चुका है, ओनली डिवाइड रह चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पॉप कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आया है, हमारे पास जो स्टैक था, स्टैक के अंदर सिर्फ डिवाइड है। अब यहाँ पे क्या आया है, हमने करा तो स्कैन किया तो प्लस आया, प्लस जैसे ही जाएगा तो आपको पता है कि ये प्लस जब भी आएगा स्टैक के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, प्लस हमारा लोअर है मतलब जूनियर है, और ये डिवाइड क्या है, हायर मतलब सीनियर है। तो सीनियर बहुत दिनों से काम कर रहा था, इसको क्या कर देंगे हम, क्योंकि सीनियर अगर कभी भी लोअर आएगा, ठीक है, तो सीनियर हमेशा पॉप हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये मेरा सीनियर है और ये मेरा जूनियर है, तो जब भी अगर हायर प्रायोरिटी पहले से है और लोअर आता है तो हमेशा हायर प्रायोरिटी वाला पॉप हो जाता है। बट अगर इसका उल्टा हो, मन सपोज जैसे यहाँ पे प्लस होता और अब यहाँ पे क्या होता, डिवाइड होता, मतलब यहाँ पे जूनियर है और सीनियर न्यू आता है, तो पॉप नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है रूल आपको। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास ये वाला रूल चल रहा है, क्योंकि अभी स्टैक के अंदर क्या है, पहले से हमारे पास हायर प्रायोरिटी है और लोअर अभी आया है, तो क्या करेंगे, लोअर वाले हायर वाले को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टैक में कौन रह गया, खाली प्लस। अब अगेन अब यहाँ पे क्या है, स्कैन करेंगे, 5 को स्कैन किया तो ये यहाँ पे सीधा आउटपुट में पोस्टफिक्स में चला जाएगा। फिर अगेन क्या आया है, हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे कौन है, ये प्लस है, मीन्स कौन है, जूनियर है मतलब लोअर है। ठीक है, अब हमारे पास स्कैन किया तो मल्टीप्लाई आया है, तो मल्टीप्लाई क्या है, नया है, ये सीनियर है, बट जब सीनियर आता है, क्योंकि नया आया है उसे काम नहीं आता, वो जूनियर के साथ मिलके काम करता है, तो पॉप नहीं करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। फिर अगेन अब स्कैन किया तो अब 3 आया, 3 को हमें क्या सीधा कहाँ ले जाएंगे, पोस्टफिक्स के अंदर। बट हमारे पास ये पूरा पार्ट क्या है, यहाँ ये वाली मतलब इसमें ब्रैकेट सॉल्व होती है और यहाँ पे एंड, तो इसको एंड करने से पहले हम स्टैक को खाली करेंगे। तो स्टैक में पहले कौन आया और टॉप पे कौन है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। फिर क्या पॉप होगा हमारे पास, प्लस, तो अब यहाँ पे स्टैक क्या हो चुकी है आपकी, एम्प्टी। तो इस तरीके से हमने स्टैक को कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसको हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो अभी जो हमने किया था वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया था, अब इनफिक्स टू हम प्रीफिक्स कर रहे हैं। तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स के अंदर सेम ही है, बस इसमें आपको रिवर्स करना होता है। तो पुट ऑन, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पेरेंथेसिस को लेके चलना है। ठीक है, तो स्कैन करोगे आप A2, फिर इसको लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करेंगे, फिर स्टेप करेंगे 3 to 6 में। तो ये सारी चीज़ें हमें जो दे रखी हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्टेप इनफिक्स टू प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स बिल्कुल सेम हमारे पोस्टफिक्स की तरह ही होता है, बट इसमें हमें स्ट्रिंग को पहले क्या करना होगा, एक्सप्रेशन से पहले इसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो और सेम स्टेप वही चीज़ जैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर, ठीक है, 20, उसको क्या करोगे, आपको अगर ऑपरेटर मिल रहा है, ऑपरेंड मिल रहा है, तो आप अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो उसको आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हो, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो आप उसको स्टैक में डालते हो।
अगर आपका लोअर प्रायोरिटी पहले से है और हायर आया है तो वो हमारा स्टैक में रहेगा, बट अगर स्टैक के अंदर हायर है और लोअर आया है तो उसको हम पॉप कर देते हैं। तो ठीक है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है तो स्टार्ट करेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे। अगर हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर रहे हैं तो रिवर्स कर देंगे उसे, फिर अप्लाई जो भी हमने एल्गोरिथम पढ़ा था उसको वही एल्गोरिथम जो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं वही अप्लाई कर देंगे। जब वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो अगेन उसको रिवर्स कर देंगे और लास्ट में उसको एंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये हमें इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो फर्स्ट में क्या, इसको पहले रिवर्स कर दीजिए। तो ये दे रखा है, आप उसको रिवर्स कर दीजिए, 5 एक्सपोनेंट ई प्लस डी मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट इस तरीके से लिखी हुई ताकि आपको समझ में आने लग जाए। तो सी एक्सपोनेंट बी प्लस ए, इस तरीके से ब्रैकेट हमने सब इसको उल्टा कर दिया। तो आप चाहे तो आप इस ब्रैकेट को आप क्या कर दोगे, हमने ये क्या करना है, मेक एवरी, जो एवरी ब्रैकेट हमें इसको ये बनाना है एज जैसे ये दे रखा है, एवरी ब्रैकेट दिस इज वन, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो स्टेप 2 में हमने क्या मेक एवरी, ठीक है, इसको एज ए इस तरह से बिहेव किया एंड एवरी दिस वन से दिस बिहेव से किया। अब सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट, हमने क्या जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था पहले उसको रिवर्स कर दिया। हम अगर इनफिक्स टू प्रीफिक्स करते हैं इसको जब रिवर्स कर रहे हैं तो अब सेम आप रिवर्स करने के बाद ये हमारा इनफिक्स में कन्वर्ट, अब इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे पोस्टफिक्स में, तो आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं, सेम वही रूल अप्लाई करने जो हमने अभी पीछे लास्ट स्लाइड में आपने देखे थे। तो सबसे पहले स्कैन किया, ठीक है, यहाँ पे स्कैन करेंगे, हमारे स्टैक में क्या जाते हैं खाली ऑपरेटर। तो सबसे पहले 5 मेरा ऑपरेंड है तो ये जाएगा सीधा आपके एक्सपोनेंट में अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड था, सीधा स्टैक के अंदर गया। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इज द ऑपरेटर, देन ये जाएगा आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या गया आपका, ये सबसे पहले तो यहाँ पे ये जब गया था तो अभी स्टैक हमारी बिल्कुल एम्प्टी है, कोई भी नहीं है, फिर हमने सबसे 5 को लेके गए, 5 सीधा यहाँ पे जंप किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सपोनेंट है, अब एक्सपोनेंट हमारा ऑपरेटर है तो ये जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो ये 5 एडिटेड ऐसे ही रहा। अब अगेन क्या है हमारे पास ई इज द ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा हमारा एक्सप्रेस इसके अंदर, आउटपुट के अंदर, मतलब पॉजिटिव इसके अंदर। फिर अगेन हमारे पास अब क्या आया है, प्लस आया है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो ये स्टैक है, ठीक है, स्टैक के अंदर जब हम कर रहे हैं तो हमारे स्टैक के अंदर पहले से हमारे पास है यहाँ पे एक्सपोनेंट था, ठीक है। अब स्टैक के अंदर अब कौन आया है यहाँ पे, जैसे हमने किया तो अब इसके बाद जैसे ये ई के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम कर चुके हैं, एक्सपोनेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है प्लस, यहाँ पे क्या आ गया स्टैक के अंदर प्लस। तो आप ये देख सकते हो जब भी अगर हमारे पास ये है हायर, ये है लोअर, जब भी लोअर आता है और हायर पहले से, मतलब सीनियर पहले से जूनियर आया है तो सीनियर क्या अगर बहुत दिनों से काम कर रहा है तो वो पॉप हो जाएगा। तो अब क्या है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉप हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉप हो जाएगा इस तरीके से। अब जैसे हमारे पास है तो हमारे पास स्टैक में अब क्या रह गया, स्टैक में हमारे पास रह गया है वो प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब स्कैन करते हैं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास स्कैन किया, डी आया, डी हमारा ऑपरेंड है, तो डी जब हमारा ऑपरेंड है तो ये जाएगा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आया है, अगेन आया है, कौन आया है, यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई। तो स्टैक के अंदर इसको तो हमने पॉप कर दिया था, बट अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपके पास आ गया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है मतलब सीनियर है, जूनियर पहले से काम कर रहा है तो पॉप नहीं होता क्योंकि सीनियर को नया सीखना है जूनियर के साथ, ठीक है। क्योंकि सीनियर क्या थोड़ा अपना रुतबा होता है, ठीक है, हाइयर है, तो वो क्या करेगा, सीनियर जूनियर के साथ मिलके काम करेगा क्योंकि उसको काम नहीं आ रहा है, अभी नया नया आया। बट अगर उल्टा होता मीन्स क्या होता कि सीनियर पहले से काम कर रहा होता, जूनियर आता तो सीनियर क्या होता है, पॉप हो जाता है। बट अभी तो उल्टा हुआ है, रिवर्स हुआ है कि जूनियर काम कर रहा है, सीनियर आया, मतलब प्लस जो है लोअर प्रायोरिटी होती है किससे, मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, हमारे स्टैक में अभी ये रहेंगे। फिर क्या हुआ है अगेन, अब यहाँ पे हमने जैसे इसको करा, अब यहाँ पे आइए पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस हमारी स्टैक के अंदर जाती है। फिर स्कैन किया तो यहाँ पे सी मेरा ऑपरेंड है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसके बाद अगेन अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर है तो ये अभी दूसरे पेरेंथेसिस के अंदर है, ठीक है, तो पेरेंथेसिस के अंदर ही इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद अगेन हमने स्कैन किया तो बी आया, बी हमारा ऑपरेंड है तो ये यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, अब देखिए अगेन एक और पेरेंथेसिस थी ना, तो पेरेंथेसिस के अंदर पहले से यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंट था,
बट अब कौन आया है, प्लस आया है। तो देखिए ये सीनियर है और ये प्लस आया है जूनियर, तो सीनियर काम कर रहा है ना पहले से। तो अब जब सीनियर तो पहले से काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, सीनियर तो अब ज़्यादा दिन काम नहीं करता, अगर हाँ नया आता तो वो सीखता, बट सीनियर बहुत दिनों से काम कर रहा है तो जूनियर इसको क्या कर देगा, जब जूनियर आ जाता है तो सीनियर कहता है जूनियर को काम दे देगा सारा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, मतलब ये एक्सपोनेंट है, हायर है, प्लस मेरा लोअर प्रायोरिटी का है, तो जब हायर काम कर रहा हो पहले से, लोअर आता है स्टैक के अंदर, तो सीनियर जो मेरा हायर है वो पॉप हो जाता है। तो इट मीन्स अब क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टैक में क्या रह जाएगा, खाली प्लस वाला साइन। ठीक है, ये हमने पॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे आया है आपका, अब ए आया, ए को स्कैन किया क्योंकि ऑपरेंड है तो ये यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। अब क्या हो रहा है कि पेरेंथेसिस बंद हो रही है, तो उसके अंदर जो भी ऑपरेटर इसमें सिर्फ एक ही रह गया था प्लस, तो वो प्लस को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर अब क्या है कि इसके बाद जब ए को कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद सारे कंप्लीट हो गया है, तो अब जो भी हमारे स्टैक के अंदर है, तो स्टैक के अंदर यहाँ पे पहले से दूसरे जो हमने पेरेंथेसिस से पहले, तो यहाँ पे पहले से टॉप पे है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले पॉप होगा, फिर इसके बाद कौन था, प्लस, फिर प्लस पॉप होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा है कि पहले उसको रिवर्स किया, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया, फिर अब जो हमने कन्वर्ट किया है पोस्टफिक्स में, अब इसको अगेन अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा आ गया इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसको आप जैसे ये दे रखा है, ठीक है, रिवर्स कहाँ से करना है, हमें यहाँ से ही करना है। तो पहले प्लस है तो प्लस, फिर मल्टीप्लाई प्लस ए, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने अभी जो कन्वर्ट किया है इनफिक्स टू प्रीफिक्स की तरह। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इनफिक्स टू प्रीफिक्स करते हैं।